भारत को छोड़ अचानक से बांग्लादेश से क्यों मदद मांगी है रूस ने और किस तरह की मदद मांगी है? क्या बांग्लादेश ये मदद कर सकता है? बांग्लादेश के पास 70% पावर है और इसी पावर का इस्तेमाल करना चाह रहा है रूस, लेकिन अमेरिका ने बैन वाला तगड़ा झटका दिया है बांग्लादेश को, जिसकी वजह से क्या बांग्लादेश रूस की मदद कर पाएगा या अमेरिका से नाराज बांग्लादेश मदद कर देगा? जानेंगे बांग्लादेश क्यों खास बन गया है इस वक्त रूस के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर तक के लिए भारत ने उस ताकतवर हथियार को सामने रख दिया है जो अब तक बहुत ही बड़ी ताकत के रूप में सामने आया है। ये एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि भारत ने आखिर रूस या अमेरिका दोनों का दबाव क्यों नहीं झेला और क्यों बिना दबाव के भारत अपने नीति पर खड़ा रह रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा जब यूक्रेन रूस के जंग के शुरुआती दिनों में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध यूएनएससी तक पहुंचा, यूएन तक पहुंचा, तो बांग्लादेश ने इससे दूरी बनाई, लेकिन फिर अचानक से बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका ने बैन का सिलसिला जारी कर दिया, जैसे कि रैपिड एक्शन बटालियन जो बांग्लादेश की है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध से बांग्लादेश बुरी तरीके से हिलने की वजह ये थी कि इसके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इन्होंने बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में निवेश करके रखा हुआ है अमेरिका में, जहां अमेरिका ने ये कह दिया कि आपका पैसा तो आ गया, चलो ठीक है, लेकिन आपके अधिकारी अब हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने लगा दिया है प्रतिबंध। अब ये प्रतिबंध अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर इसलिए लगाया था क्योंकि वो चाहता था कि बांग्लादेश उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से अमेरिका करवाना चाहता है। और इसका प्रमाण तब मिला जब ठीक इसके बाद अमेरिका ने ये कह दिया कि यूएनएससी में या यूएन में अब अब्सटेन करने से या वोट नहीं देने से काम नहीं चलने वाला है। अब देशों को फैसला लेना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक की तरफ जाना पड़ेगा, या तो हाँ कहना पड़ेगा या तो ना कहना पड़ेगा। बांग्लादेश ने जब ये देखा कि एक तरफ अमेरिका ने बैन लगा दिया है और रूस यूक्रेन की आंच बांग्लादेश तक पहुंच रही है, तो फिर बांग्लादेश झुक गया और बांग्लादेश ने उसके बाद जो प्रस्ताव आए रूस के खिलाफ उसमें समर्थन कर दिया। और बांग्लादेश के इस समर्थन के बाद अभी तक तो बैन हटा नहीं है, पर इस बार जो यूएनएचआरसी से निकालने की बात हुई रूस की, तो इस समय बांग्लादेश ने भारत की साइड ले लिया और जिस तरीके से भारत ने इस वोटिंग प्रक्रिया से बाहर रहना स्वीकार किया, वैसा ही कर दिया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश कहें या दक्षिण एशिया के ज्यादातर देश कहें, इन्होंने सीधे सीधे इससे बायकॉट कर दिया, इसमें वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया। अब अमेरिका को ये लगने लगा कि ये किसकी तरफ है, तो वहीं अचानक से ये हो गया कि रूस ने बांग्लादेश को ये कह दिया है कि आप हमारी मदद करो, आप हमारी मदद यूएन में भी करो और आप हमारी मदद WTO में भी करो। आपको बता दें रूस एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइज कर रहा है और ये होना है 15 से 18 जून। इसके लिए खास तौर पर रूस की तरफ से एक लेटर आया है जिसे लिखा है एंटोन कोवाको ने, जो एडवाइजर है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के। इन्होंने बांग्लादेश के विदेश मंत्री को लिखा है और ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस फोरम में जरूर शामिल होइए। ये कैसा फोरम है, तो ये एक व्यापारिक फोरम है। अब ऐसा क्या है बांग्लादेश के पास जिसकी वजह से रूस ने मदद मांगनी शुरू कर दी है? तो आपको बता दें WTO ने सबसे पहले तो रूस से छीन लिया मोस्ट फेवर्ड नेशन पॉलिसी, यानी कि MFN, जिसके तहत बहुत ज्यादा छूट मिलती थी रूस को और रूस का व्यापार जो है वो फायदे में चलता था। पर अब रूस के डायमंड व्यापार पर अलग से WTO के जरिए प्रतिबंध लगवा रहा है अमेरिका और वेस्टर्न दुनिया। और आपको बता दें, कहा ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से यूएनएचआरसी से बाहर कर दिया गया रूस को, वैसे ही WTO से भी बाहर करने के फिराक में है अमेरिका। और इसके लिए आप देखेंगे कि अमेरिका
ब्रिटेन, नॉर्वे, नॉर्थ मैकेडोनिया, न्यूजीलैंड, मोल्डोवा, ये बहुत सारे देश हैं, जापान, यूरोपीय यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जमा हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अगर हमें कोई कदम उठाना है तो हम WTO में भी उठा सकते हैं। मतलब साफ है, रूस निशाने पर है। अब जो डायमंड के व्यापार पर लग रहा है रोक, इसके लिए बांग्लादेश की मदद चाह रहा है रूस और ये कह रहा है कि आप इस प्रस्ताव का विरोध करें। और आपको बता दें, बांग्लादेश से संपर्क इसलिए भी कर रहा है रूस क्योंकि जिन देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है रूस के खिलाफ WTO में, उन देशों में बांग्लादेश अपना 70% एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री फैसिलिटी भी है। रूस को ऐसा लग रहा है कि चूंकि 70% ये एक्सपोर्ट करता है इन देशों को, ऐसे में अगर बांग्लादेश का सपोर्ट WTO में मिल जाता है रूस को, तो ये रूस के लिए एक अच्छी बात होगी क्योंकि एशिया में एक और समर्थन बढ़ेगा। और इस वक्त अमेरिका ने बैन लगाया है तो बांग्लादेश बौखलाया हुआ है। ये सोचकर भी रूस को लग रहा है कि ये स्थिति उसके लिए फायदेमंद बन सकती है। खैर, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने कमाल ही कर दिया है। अभी हमने देखा कि जब जब भारत अग्नि 5 के परीक्षण के लिए आगे आता है तब तब चीन बहुत ज्यादा बौखलाता है क्योंकि अब तक माना यही जा रहा था कि अग्नि 5 ही है जो भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में आ रही है। लेकिन अब भारत ने दुनिया को चौंका दिया है। अग्नि 5 की तुलना में हर क्षेत्र में अपने सबसे ज्यादा घातक मिसाइल को सामने लाके इस मिसाइल ने अब भारतीय सेना को बहुत ज्यादा ताकत देने का मन बना लिया है। और ये मिसाइल कोई और मिसाइल नहीं है बल्कि K सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइल है जो अब परीक्षण करने जा रहा है भारत, और ये है K5। K सीरीज की जितनी भी मिसाइलें हैं वो अपने अलग अलग रेंज के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि K4 जिनकी रेंज थी 3500 किलोमीटर। अब ये जो नई K5 है इसकी रेंज करीब 7000 के आसपास रखी गई है। लेकिन उससे भी खतरनाक बात ये है कि ये 2000 kg से ज्यादा के परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। और K सीरीज की इन मिसाइलों को भारत अपने अरिहंत पनडुब्बी में इस्तेमाल करने जा रहा है, जो बहुत ज्यादा समस्या खड़ी कर रहा है चीनी नौसेना के लिए। चीनी नौसेना को माना जाता है दुनिया की ताकतवर नौसेना, और अब चीनी नौसेना को ही सबसे पहले खत्म करने के फिराक में है भारत। अब जरा आप सोचिए कि 2000 kg का ये बम जब चीन की धरती पर या चीनी सेना पर गिरेगा तो क्या हाल करेगा। एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में जब इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ये किस तरीके से चुपचाप बड़ी तबाही को ला देगा। डुब्बी करीब पहुंचेगा चीन के और उसे पता भी नहीं चलेगा, और ये मिसाइल चीन के बड़े भूभाग पर बहुत ज्यादा गहरा जख्म देगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अभी जो रूस ने मदद मांगी है बांग्लादेश मदद करेगा रूस की? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।